भगवान पंडित परमात्मा श्री आदिवर शंकराचार्य श्री ज्ञानवराज तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक वैतकीय कृपा से कृष्ण यजुर्वेदीय कठ शाखा के कठोपनिषद का विचार करते हुए प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्य का विचार प्रचलित है। इसमें 9 कार्यक्रम तक 9 तो हो गए ना, यहाँ पर विचार किया गया और इससे तेरे जैसा पुरुष मुझे पूछने वाला हो जाए, ऐसे अपने अंतःकरण के भावना प्रकट हम जिन्हें नचिकेता आगे करे। अब वो अपना एक दौर्भाग्य और उसका नचिकेता का सौभाग्य यहाँ पर वो बोल रहा है। मैंने इतना प्रयास किया और क्या मांग लिया, ये सामान्य संसार जैसे साया से पुण्य अर्जित है, मगर संसारों का अपेक्षित है कि नहीं। हम बहुत प्रयास से पुण्य प्राप्त करते हैं और संसार की अपेक्षा करते हैं। उसी तरह यम जी अपनी कथा कह रहा है कि नरक संतुष्ट होकर नचिकेता की स्तुति करते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं, जानाम्यहं शिवधीरित्य नित्यं न यद्रुवः प्राप्यते यद्रुवं ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः परनित्यं द्रव्ये प्राप्तवानस्मि कहते हैं कि शिवधि अहम शिवधि अनित्यम इति जानामि न हि अध्रुवैः तद्ध्रुवं प्राप्यते ततः मया नाचिकेतः अग्निचितः अनित्य ही द्रव्य ही नित्यम प्राप्तवान अस्मि। वो कहते हैं हम जी अहम शिवधि अनित्यम इति जाना, मैं शिवधि अर्थात धन की धन का साठा कर्मफल यह अनित्य है समझ जानता हूँ। शिवधि का अर्थ कर्मफल, मैं कर्मफल शिवधि अर्थात कर्मफल अनित्यम इति जानामि, अनित्यम ऐसा जानता हूँ। अध्रुवैः तद्ध्रुवं न प्राप्यते, अध्रुव अर्थात अनित्य पदार्थों के द्वारा उस ध्रुव अर्थात नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। अनित्य के द्वारा ध्रुव की प्राप्ति नहीं होती। ततो मया, लेकिन ऐसा होने पर भी मया मैंने अग्नि नाचिकेत अग्नि ही चितः, नाचिकेत अग्नि का चयन किया जिसका नाम नाचिकेत है, क्योंकि इसका ही नाम उस अग्नि को दिया, इसलिए कहते मैंने नाचिकेत अग्नि का चयन किया। और अनित्य ही द्रव्य ही नित्यम प्राप्तवान अस्मि, अनित्य द्रव्यों के द्वारा नित्य तत्व की प्राप्ति करी। नित्य क्या है? यह अपेक्षित नित्य, यह अपने अपेक्षा से वह याम्य पद सापेक्ष नित्य होता है, इसलिए कहा अनित्य द्रव्यों के द्वारा मैंने किसकी प्राप्त करी?
नित्य द्रव्यों की प्राप्ति करें। भाष्य देखिए, जानामि अहम शेवधि। शेवधि पद का अर्थ किया निधि, कर्म फल लक्षण, कर्म फल रूपी निधि। यह किस शब्द का अर्थ है? शेवधि पद का अर्थ है। क्यों इसको निधि कहा कि निधि इव प्रार्थ्यते इति निधि, इसकी निधि की तरह प्रार्थना की जाती है, इसलिए इसे निधि कहा जाता है। जैसे हम निधि की प्रार्थना करते हैं, निधि को चाहते हैं, धन को चाहते हैं, उसी तरह कर्म फल की भी सब इच्छा करते हैं, चाह रखते हैं, इसलिए उसे भी निधि कहा जाता है। जानामि अहम शेवधि कैसी है? अनित्यम। सभी कर्म फल को मैं अनित्य हूँ ऐसा जानता हूँ, तो भी इसे प्राप्त किया हमने। कैसे किया तो बताएंगे। कहते हैं कि असौ अनित्यम अनित्य इति जानामि। मैं यह जो शेवधि है, कर्म फल है, वह अनित्य है ऐसा मैं जानता हूँ। नहीं यस्माद् अनित्यै अध्रुवै नित्यम ध्रुवम तत् प्राप्यते। ही का अर्थ क्योंकि, ही लिखा ही अर्थात यस्मात् अर्थात क्योंकि, अनित्य ही अध्रुव ही, अनित्य अर्थात अध्रुव पदार्थों के द्वारा नित्यम ध्रुवम न प्राप्यते, नित्य ध्रुव वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। कभी अनित्य के द्वारा प्राप्ति होगी तो अनित्य की होगी, अनित्य के द्वारा ध्रुव निश्चित नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। और परमात्मा क्या शेवधि, अनित्य वस्तुओं के द्वारा परमात्मा रूपी शेवधि अर्थात धन उसकी प्राप्ति नहीं होती। यस्तु अनित्य सुखात्मक शेवधि सह एव अनित्य द्रव्य प्राप्यते। जो अनित्य हो, सुख रूप जो भी धन हो, अनित्य सुखात्मक जो कर्म फल हो, वह सह एव अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्यते, वही अनित्य द्रव्यों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अनित्य जो द्रव्य साधना या आदि साधना है, उससे अनित्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, नित्य पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती। ही यतः जिस कारण से ऐसी स्थिति है, अर्थात यतः कर्म फलम अनित्यम ततः तस्मात् मया जानतापि नित्यम अनित्य साधन न प्राप्यते। ऐसी स्थिति है तो भी मया जानतापि, मैं जो जानने वाला हूँ, ऐसे जानने वाला मैंने भी नित्यम अनित्य साधन ही न प्राप्यते, ये मैंने समझ लिया। नित्य परमात्मा अनित्य साधनों के द्वारा प्राप्त होता नहीं, तो भी ये तो मैं जानता था, तो अपनी कथा बता रहा है। मैंने जानने वाले भी मैंने नित्यम अनित्य साधन प्राप्त थे, ये जानने वाला मैं, तो भी नाचिकेतश्चित अग्नि अनित्य ही द्रव्य ही, मैंने क्या किया? नाचिकेत अग्नि का चयन किया, जिसका नाम नाचिकेत दिया गया, उसी नाचिकेत अग्नि का मैंने चयन किया। और अनित्य ही द्रव्य ही पशुआदि भी, अनित्य जो द्रव्य पशु इत्यादि उनके द्वारा स्वर्ग सुख साधन भूतोपि निर्वर्तित स्वर्ग का साधन रूपी
जो नाचिकेत अग्नि है उसका संपादन किया, उसका चयन किया, नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान किया। तेन अहम अधिकारापन्नो, उसके द्वारा अधिकार से युक्त हुआ मैं, नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम, जो नित्य यम का स्थान है जिसका नाम है स्वर्गाख्य, स्वर्ग नामक जो यम का स्थान, उसी यम के स्थान को प्राप्त हुआ हूं। शंका होगी कि स्वर्ग ये नित्य कैसा? स्वर्गाख्य स्थान नित्य तो है, नित्यतम स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्द लोकम विशंति। तो अभी क्या तुम्हारे यानी वो आ गए हुए वापस आते हैं, नहीं ये स्वर्ग लोक भी नष्ट हो जाता है। ओम भूर्भुवस्व ओम भूर्भुवस्व, ये जो 3 लोग हैं ना, वो 3 लोग जब नैमित्तिक प्रलय भी होते हैं, सामान्य प्राकृत नहीं, नैमित्तिक प्रलय के काल में जब ब्रह्मदेव को निद्रा आती है, जब वह सो जाता है, तब ये जो नीचे के 3 लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऊपर के 4 लोग और रहते हैं, लेकिन जब प्राकृत प्रलय होता है तब सबका नाश हो जाता है। और ये ब्रह्मदेव की रात्र के निमित्तक हो गए प्रलय, ये तीनों के प्रलय हो जाते हैं। और ये है तो अनित्य है, उसे नित्य क्यों कहा? तो उत्तर दिया, ये नित्य वास्तविक नित्य नहीं है, अपेक्षित है, सापेक्ष नित्यत्व है। क्योंकि जैसे चींटी बोलती होगी, एक मानव ऐसा प्राणी है इतना दिन जगता है, बोलते कि नहीं, उसके अपेक्षा से मनुष्य नित्य है। वैसे ही मनुष्य के अपेक्षा से देवता भी नित्य है। यानी ये श्लोक की अपेक्षा से स्वर्गादि लोक नित्य है, इसलिए का आपेक्षिक नित्यत्व है ना, सापेक्ष नित्यत्व। ऐसे आपेक्षिक नित्य लोक को प्राप्त हुआ हूं। कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतोरनन्तमभयस्य पारं स्तोमं दुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षी। कहते कि तू कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतोरनन्तमभयस्य पारं स्तोमं दुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेता अत्यस्राक्षी। बोलते ये नचिकेता, हे नचिकेता, कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठा, कामनाओं की आपति प्राप्ति अर्थात पराकाष्ठा, कामनाओं की समाप्ति जिसमें होते हैं, ऐसे काम की पराकाष्ठा को जगत प्रतिष्ठान, और जगत के प्रतिष्ठा को, जगत के आश्रय को, अनंत्यम जिसका अंत नहीं होता, अनंत्यम अपार पारम, अनंत्यम अभयस्य पारम, और जो अभय है उसकी परावस्था परमावधि। ऐसे जो क्रतो अनंतम, क्रतो अर्थात यज्ञ, उसका अनंत महद उरुगायम, महान और उरुगायम विस्तीर्ण गति वाला, महद
और विस्तीर्ण गति वाली जो प्रतिष्ठा है, स्थिति है, उसको देख करके धृत्य अत्यस्राक्षी ही किसके द्वारा डाल दिया? धृत्य अर्थात धैर्य के द्वारा अत्यस्राक्षी, तूने क्या किया? सबका त्याग किया। ये जो प्रतिष्ठा है, लेकिन इसको देख करके, इसको समझ करके, क्योंकि धैर्य से धीमान बुद्धिमान ऐसे तो नहीं है, इन सब का कामना की प्राप्ति के सब का क्या किया? त्याग किया है। इस तरह से शिष्य की स्तुति कर त्वं तु कामस्य आप्तिम समाप्तिम, तू तो काम की आप्ति अर्थात कामना की समाप्ति, विषय सुख की समाप्ति स्थान, ऐसा जो आनंद है, स्वर्ग आदि आनंद, स्वर्ग आदि विषय सुखों का आनंद, वही काम की समाप्ति अर्थात सभी सुख उसमें अंतर्भूत हो जाए। अत्र ही सर्वे काम परिसमाप्ता, इसमें ही सभी काम समाप्त हो चुके हैं। अत्र स्वर्ग स्वर्ग विषय जगत प्रतिष्ठा, जगत अर्थात साध्यम आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैवादि जो जगत है, साध्यात्मादि भूतादि दैवादे है, आध्यात्म के सहित, अधिभूत के सहित, अधिदैव के सहित जो जगत है, उस जगत की प्रतिष्ठा आश्रय सर्वात्मकत्वा, ऐसे जगत की प्रतिष्ठा अर्थात जगत के आश्रय को, आश्रय क्यों कहा? सर्वात्मक स्वरूप होने के कारण, क्रतो फलम हिरण्य गर्भम पदम, क्रतु का फल, यज्ञ का फल, कौन सा पद है? हिरण्य गर्भ पद, हिरण्य गर्भ संबंधित पदम, अनंत्यम, अनंत्यम अर्थात जो अनंत है, अनंत से भाव अनंत्यम, ये जो अनंत हिरण्यगर्भ पद है, उस पद को अभय से पारम परम निष्ठान, अभय के जो पर श्रेष्ठ निष्ठा है, परम अवधि है, उसे प्रस्तोमम अर्थात स्तुत्यम मद अनिमाद्यश्वर्याद्यनिक गुणसमतम का क्या स्तुत्य? क्यों? मान जो मद अनिमादि इत्यादि जो ऐश्वर्य है, उस अनिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण से युक्त जो स्तोम है, स्तुति योग्य पदार्थ है, उसको तन्महच्च निर्तिशयत्वात् स्तोम महत्, जो स्तोम है, स्तुत्य है, वही महान है। क्यों? निरतिशयत्वात्, जो स्तुति करने योग्य वही महान है, निरतिशय महान होने के कारण, ये दोनों गुण से युक्त होने से यह स्तोम महत् है। कैसा है? स्तोमम स्तोम महत्। यहाँ पर जो शब्द दिया ना, स्तोम दुर्गायम, स्तोमम दुर्गायम, मूल में भाष्य में ऐसा नहीं किया। स्तोमम च तन्महत महच्च इति स्तोम महत्, यहाँ पर कर्मधारय समास करके यहाँ पर बनाया है ना, और भाषण मूल में अलग है थोड़ा। उरुगायम विस्तीर्ण गतिम, उरुगा अर्थात जिसकी विस्तीर्ण व्यापक गति है, ऐसे गति को प्रतिष्ठा स्थितिम आत्मन अनंतमापि दृष्टवा, क्योंकि खुद नचिकेता के अपनी अतिशय अनुत्तम उत्तम न उत्तमा यस्या सा अनुत्तमा, ऐसी स्थिति को भी देख करके धैर्य ना, क्योंकि अपनी स्थिति देखिए ना,
नचिकेता ने, और धैर्यपूर्वक जो धीर बुद्धिमान था नचिकेता, उसने अत्यस्राक्षी त्याग किया इन सभी भोगों का। इसके लिए परमेव आकांक्षन अतिसृष्टवान असि सर्वम एतत् संसार भोग जाता। क्या कह रहे हैं कि परमेव आकांक्षन, परमात्मा की आकांक्षा करते हुए अति सृष्टवान असि, तूने इसका त्याग किया। किसका? सर्वम एतत् संसार भोग जातम, यह जो संपूर्ण संसार भोग समुदाय है उसका तूने त्याग किया। अहोबतम अनुत्तमम अगुणसी, कहा कि अरे तू अनुत्तम है, अनुत्तम गुणों से, न उत्तम एभ्यते अनुत्तम, जिसके अपेक्षा से कोई उत्तम नहीं है, ऐसे अतिशय उत्तम गुण वाले आप हो। इस तरह के नचिकेता की पुनः स्तुति श्री यम जी ने की। पुनः आगे अब इसको जान, ये जो तत्व है उसका प्रतिपादन यम जी कर। अब नचिकेता के द्वारा बताया हुआ तत्व का बताया, उसके प्राप्ति साधन और फल का भी यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम ग्वाहितं गौवरिष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जाति। धीरा ग्वाहितं गुणम, ग्वाहितं गुणम अनुप्रविष्टम, क्रम से करना तो जरा, क्रम से निकलोगे तो भी चलेगा। दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम ग्वाहितं गवरिष्ठम पुराणम देवम आध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा हर्ष शोक जाति। कर्ता को पहले रखना पड़ेगा बस। धीरा अर्थात बुद्धिमान पुरुष, तम दूरदर्शन उस देखने के लिए कठिन, जानने के लिए कठिन, पुनः गूढ़म, गूढ़ अर्थात गहन छिपा हुआ, अनुप्रविष्ट अर्थात प्राकृत विषय आकार जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा जो प्रक्षण एकदम युक्त हो जाए, ऐसा जो गवरिष्ठम, गवरिष्ठम अर्थात अतिशय संकट में पड़ा हुआ लेकिन पुराना, ऐसा जो ज्ञान है उसे आध्यात्म योगाधिगमेन अथवा आध्यात्म योग के प्राप्ति के द्वारा मान करके, धीर अर्थात उसको जान कर, आध्यात्म योग के द्वारा उस देव को, परमात्मा को जान करके धीर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक जाति, हर्ष और शोक इन दोनों का त्याग कर देता है। देखिए, यम तुम ज्ञातुम इच्छसे आत्मा, ये नचिकेता जिस आत्मा को तो जानना चाहता है, तम दुर्दर्शम दुखेन दर्शनम अस्य, एक दुर्दर्शन, उस दुर्दर्श आत्मा, और किसका दर्शन कैसे होगा? दुखेन दर्शनम अस्य, दुख पूर्वक दर्शन होगा, सरल दर्शन के योग्य नहीं। ऐसा कैसा? गूढ़ है, गूढ़ अर्थात गुप्त, गहन, और पुनः गहनम अनुप्रविष्टम, यह गुप्त है तो भी इसका प्रवेश है। कैसे? यदि प्राकृत विषय विकार विज्ञान ये प्रच्छन्न,
विश्व में इसका प्रकार प्रवेश है, अर्थात प्राकृत्य विषय ज्ञान है। ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रच्छन्न अर्थात युक्त है, बाह्य जो विज्ञान है उनके द्वारा मिश्रित हो चुका है। गुहायितम अर्थात गुहायितम, गुहायाम बुद्धौ स्थितम इति गुहायितम। गुहा अर्थात बुद्धि, बुद्धि में विद्यमान जो है ऐसा जो आत्म तत्व है, क्यों उसे बुद्धि में स्थित कहा? ताकि तत्र उपलब्धमान तो बुद्धि में इसकी उपलब्धि होती है, इसे क्या कहा? गुहा। गवरेष्ठम, गवर अर्थात संकट है। गवरे विषय में अनेकार्थ संकट है, अनेक अनर्थ संकट है। बहुत जो अनर्थात्मक संकट है उनके उसमें तिष्ठति, संकट में अतिशय अनर्थ संकट में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? गवरिष्ठम। यथा एवं गूढ़म अनुप्रविष्टा, जिस कारण से इस तरह यह गूढ़ में प्रविष्ट हो चुका है। गुहाहिता चाहता गवरिष्ठ, यह गूढ़ता में प्रविष्ट हो चुका है, गुहा में स्थित है, इसलिए यह गवरिष्ठ है। अतः दुर्दर्श, इसलिए ये जानने के लिए भी कठिन है। तन मन तम पुरातनम अध्यात्म योगादिगमेन विषय प्रद समृद्धि, उसी पुरातन आत्मा को आध्यात्म योगादिगमेन अर्थात ज्ञान रूपी योग के द्वारा विषय समृद्धि, विषयों से उसका उपसंहार करके चेतस आत्मनि समाधानम, चित्त का आत्मा अपने आप में जो समाधान है वह अध्यात्म योग। क्या है? ये अध्यात्म योग है। तस्य अधिगम, उस अध्यात्म का अधिगम ज्ञान, तेन मत्वा, उसके द्वारा मान करके, धीर अर्थात उससे जान करके, है ना, अध्यात्म योग उसके द्वारा देवता को, परमात्मा को, आत्मा को जान करके, देवम धीर अर्थात बुद्धिमान पुरुष, हर्ष सुख रहित जो पुरुष है वह जो बुद्धिमान पुरुष है वह हर्ष शोक जाति, हर्ष और शोक इन दोनों का भी त्याग कर देता है। यानी परमात्मा को जान करके बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोकों का त्याग कर लेता है। इतना कथन किया। आगे देखिए बोले, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यं प्रवृह्य धर्म्यम् अनुमेतमप्यम् समुदते मोदनीयं लब्ध्वा अनिवृत्तं सद्मनचिकेत सम्मन्ये, ताकि मर्त्य करता है एतत् श्रुत्वा, मर्त्य जो मनुष्य इसको सुन करके, इस आत्म तत्व को सुन करके संपरिगृह्य सम्यक उसका निर्णय करके, है ना, धर्म्यम प्रवृह्य, जो धर्म पदार्थ है उन सब का अलग करके, अणु एतद आप्य, इस अणु तत्व को उन्होंने प्राप्त किया। समोदते मोदनीय, वह मर्त्य मनुष्य मोदनीय संतुष्ट होने योग्य जो पदार्थ है उसको प्राप्त करके
संतुष्ट होता है। इसलिए हे नचिकेता नचिकेतसम सद्म विवृतम मन्ये, इसलिए नचिकेता का घर खुल गया ऐसा मैं मानता हूं। यह यम जी कहते भाष्य। किंच एतर आत्म तत्वम यद अहम वक्ष्यामि, जिस आत्म तत्व को मैं बताना चाहूंगा वह आत्म तत्व कैसा है? उसी आत्म तत्व को तच्छ्रुत्वा अर्थात आचार्य प्रसादात सम्यक आत्म भावेन ग्रहण करके, अर्थात श्री आचार्य के प्रसाद से यथार्थ परिस्थिति से सम्यक ज्ञान के अभाव के द्वारा ही परिगृह्य उपादाय मनुष्य ग्रहण करके क्या कर लेता है? मर्त्य वर्ण धर्मादि, ये क्या धर्मादि? धर्माद अनपेतम धर्म मरण धर्मार्थ जी मनुष्य वह जान करके, कैसे जान करके कि धर्म अर्थात धर्माद अनपेतम, जो धर्म से अतिरिक्त नहीं है, ऐसे तत्व को जान करके प्रवृह्य उद्यम्य पृथक कृत्य शरीराद दे अनु, और शरीरादियों से अनु को अलग करके पृथक करके, है ना, पहले उसको सुन करके फिर उससे जान करके उसका ग्रहण करके और पुनः प्रवृह्य का अर्थ क्या? निर्यासनम कृत्वा, एतत् श्रुत्वा का अर्थ हो जाएगा श्रवणम कृत्वा, संपरिग्रह का अर्थ मननम कृत्वा, और प्रवृह्य का अर्थ होगा निध्यासनम कृत्वा। ठीक ना? यह मनुष्य पुनः क्या करता है? शरीरादि है अनु, शरीरादियों की अपेक्षा से जो अनु सूक्ष्म है, एतद आत्मानम आप्य, ऐसे आत्मा को प्राप्त करके समर्त्य विद्वान, वह मनुष्य विद्वान पुरुष मोदते, इसे आत्मा को जान करके क्या कर लेता है? आनंदित होता है। किसे प्राप्त करके? अमोदनीय, जो संतुष्ट करने वाला है उसे प्राप्त करके सूक्ष्म एतर आत्मानम आप्य, सूक्ष्म इस आत्म तत्व को प्राप्त करके समर्त्य विद्वान मोदते, वह मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। मोदनीयम अर्थात हर्षणीयम अयम आत्मानम लब्ध्वा, यह साधक संतुष्ट करने वाला, हर्ष देने वाला यह जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को प्राप्त करके तद एवं विधम ब्रह्म सद्म भवनम नचिकेतसम, ये नचिकेता तुझे इस तरह का ब्रह्म रूपी भवन, उसके प्रति अपावर्ताव द्वारम अर्थात जिसका द्वार खुला हुआ है, ऐसे विवृतम अर्थात उगड़ा हुआ, अभिमुखी भूतम, उसका अभिमुख को खुला हुआ जो द्वार है, इसी को मैं तेरे युद्ध को ही खुला हुआ अभिमुखम द्वारम मन्ये मोक्षार्हम त्वां मन्ये इति अभिप्राय। मैं क्या मानता हूँ? मोक्ष के योग्य तुझे मानता हो तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह बताया गया। इस तरह से विचार देकर बाकी विचार कर करें। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।